जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो सप्ताही राशिफल के ऊपर है। 22 सितंबर से लेकर 28 सितंबर के बीच कैसा रहेगा आपका ये सप्ताह, आइए जानते हैं। तो आइए बात करते हैं हम अपनी पहली राशि के बारे में, जो कि है मेष राशि। तो कैसा रहेगा आपका ये सप्ताह, आइए जानते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए सप्ताह मिला जुला परिणाम लेकर आएगा। इस सप्ताह में आपके आय में वृद्धि हो सकती है। परिवार में अगर काफ़ी समय से मनमुटाव चल रहा है तो वो भी सुलझ सकता है। परिवार में रिलेशन अच्छे होंगे। शादी से रिलेटेड या कोई बिजनेस से रिलेटेड अगर आप कोई कार्य आप करना चाह रहे हैं, उसमें रुकावट आ रही है, तो इस समय में वो आपका हो सकता है कार्य। इस समय मेहनत में थोड़ी सी अधिकता रहेगी, मेहनत आपको अधिक करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से शरीर में थोड़ी सी थकावट हो सकती है। तो आइए जानते हैं कि मेष राशि वालों के लिए इस सप्ताह में क्या उपाय करने चाहिए। तो इस सप्ताह में आपको गुरु के मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम ग्राम ह्रीं ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। बृहस्पतिवार का व्रत रख सकते हैं। केले के पौधे पर जल चढ़ाएं और किसी पीली वस्तु का दान कर सकते हैं, जैसे चने की दाल हो गई, हल्दी की गांठें हो गई, इसका दान करें। और हर बृहस्पतिवार को माथे पर पीला टीका या हल्दी का टीका लगा के घर से बाहर निकलें। अब आइए बात करते हैं हम अपनी अगली राशि के बारे में, जो कि है वृषभ राशि। इस सप्ताह में आप अपने ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे, अपनी केयर ज़्यादा करेंगे। अगर आप कुछ समय से बीमार चल रहे हैं तो इस सप्ताह में सुधार हो सकता है। साथ साथ ही आप अपनी डेली की रूटीन में कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, जैसे कि आप एक्सरसाइज करने के बारे में सोच सकते हैं या कुछ और चेंजेस डेली की रूटीन में कर सकते हैं। आय के साधन बढ़ेंगे। अगर आपको व्यापार कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं तो उसमें उन्नति होने के चांसेस हैं, वहाँ से फ़ायदा हो सकता है आपको। परिवार से रिलेशन भी अच्छे होंगे और आपको अपने परिवार का सहयोग मिलेगा। कोई भी कार्य अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपको अपने परिवार का सहयोग मिलेगा। अब आइए जानते हैं कि इस सप्ताह में आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो इस सप्ताह में आपको शिव जी पर जल चढ़ाना चाहिए और शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना चाहिए। आइए बात करते हैं हम अपनी अगली राशि के बारे में, जो कि है मिथुन राशि। कैसा रहेगा आपका इस सप्ताह, ये जानते हैं। अगर आप काफ़ी समय से विवाह के लिए देख रहे हैं, कोई रिश्ता ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा है रिश्ता, तो इस सप्ताह में आपकी बात बन सकती है। इस सप्ताह में आपका धर्म कर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी। किसी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं दर्शन करने के लिए। हालांकि इसके साथ साथ खर्चे की भी अधिकता बढ़ सकती है, खर्चे में बढ़ोतरी हो सकती है। थोड़ा सा आपको अपनी सेहत पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। छोटी मोटी बीमारी आपको परेशान कर सकती हैं। आइए जानते हैं कि इस सप्ताह में आपको क्या उपाय करना चाहिए। तो इस सप्ताह में आपको चंद्रदेव का जाप करना चाहिए। ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। आइए बात करते हैं हम अपनी अगली राशि के बारे में, जो कि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह थोड़ा सा दिक्कतों वाला हो सकता है। इसमें आपको छोटी मोटी बीमारियां परेशान कर सकती हैं। खर्चे की अधिकता रहेगी। वाहन इत्यादि पे खर्चा हो सकता है। आइए जानते हैं कि इस सप्ताह के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। तो इस सप्ताह में आपको पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। आइए बात करते हैं हम अपनी अगली राशि के बारे में, जो कि सिंह राशि। तो सिंह राशि वालों के लिए ये समय थोड़ा मिला जुला परिणाम लेकर आएगा। इस सप्ताह में आपके इनकम के सोर्सेज बढ़ेंगे, आय में वृद्धि होगी। अगर कोई कार्य कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, तो उसमें आपको उन्नति मिल सकती है। अगर आप काफ़ी समय से अपना कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो इस समय में स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि आपको अपने परिवार पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। पत्नी से अनबन होने की संभावना है। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। गुस्से की थोड़ी सी अधिकता इस समय में आपके रहेगी। तो इस समय आपको क्या उपाय करना चाहिए, आइए जानते हैं। इस समय में आपको गणेश जी को हरी दुर्वा चढ़ानी चाहिए। खासकर बुधवार के दिन गणेश जी को हरी दुर्वा चढ़ाएं। काले कुत्ते को रोटी खिलाएं और किसी असहाय की, गरीब हो कोई असहाय हो, उसकी आप मदद कर सकते हैं। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आइए बात करते हैं हम अपनी अगली राशि के बारे में, जो कि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए उस समय उचित रहेगा। इस समय में भाग्य आपका साथ देगा। अगर कोई अपना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है
और इस समय में एग्ज़ाम का वेट कर रहा है तो उसे सफलता मिल सकती है। इनकम में वृद्धि होगी, इनकम के सोर्सेस बढ़ेंगे और इस समय में आपका धर्म कर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी। किसी धार्मिक कार्य में हिस्सा ले सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि इस सप्ताह में आपको क्या उपाय करना चाहिए। तो इस सप्ताह में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं अपनी अगली राशि के बारे में, जो कि है तुला राशि। तो तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा समय, आज जानते हैं। इस समय में आपके क्रोध में अधिकता रहेगी, बात बात पर गुस्सा आएगा, मन में थोड़ा चिड़चिड़ापन रह सकता है। इस समय खर्चों में भी थोड़ी सी बढ़ोतरी हो सकती है। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। आइए जानते हैं कि इस सप्ताह के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। तो इस सप्ताह में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अब आइए बात करते हैं हम अपनी अगली राशि के बारे में, जो कि है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा, ये जानते हैं। इस समय में आपके अपनी पत्नी से संबंध मधुर होंगे, उनके साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं। व्यापार के लिए बहुत उचित समय है। इस समय में आप व्यापार शुरू कर सकते हैं। अगर कोई मन में चल रहा है व्यापार आपके लिए करने के लिए, काफ़ी दिनों से सोच रहे हैं, तो इस समय में स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि थोड़ा संतान पक्ष की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। उन्हें छोटी मोटी बीमारियां परेशान कर सकती हैं, तो थोड़ा संतान की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। आइए जानते हैं कि इस समय में आपको क्या उपाय करना चाहिए। इस समय में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। आइए बात करते हैं हम अपनी अगली राशि के बारे में, जो कि है धनु राशि। धनु राशि वाले जो काफ़ी समय से बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, या नौकरी में बदलाव करने की सोच रहे हैं, या नई नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए समय उचित है। जो नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको नौकरी मिल सकती है, वहाँ से खुशखबरी मिल सकती है। और जो अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं काफ़ी दिनों से, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं इस समय में। आय में वृद्धि होगी। परिवार से कुछ दिनों से जो अनबन चल रही थी उसमें भी सुधार होगा। अब आइए जानते हैं कि इस समय में आपको क्या उपाय करना चाहिए। तो इस समय में आपको शिव जी की उपासना करनी चाहिए। आइए बात करते हैं हम अपनी अगली राशि के बारे में, जो कि है मकर राशि। मकर राशि वालों को इस समय उच्च शिक्षा या संतान की तरफ से कुछ खुशखबरी मिल सकती है। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। इस सप्ताह में आपको पेट से रिलेटेड कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। इस समय में आपको किसी भी प्रकार के लेन देन से बचना चाहिए, क्योंकि इस समय में किया गया लेन देन आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो आइए जानते हैं कि इस सप्ताह के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। इस सप्ताह में आप केले के वृक्ष पर जल दें, उसकी पूजा करें। घर से निकलते समय हल्दी का टीका माथे पर लगा के निकलें, इससे आपको बहुत लाभ होगा। अब आइए बात करते हैं हम अपनी अगली राशि के बारे में, जो कि कुंभ राशि। तो कुंभ राशि वालों को इस सप्ताह में थोड़ा सा एग्रेशन हो सकता है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है, मन थोड़ा सा विचलित हो सकता है। संतान पक्ष की तरफ से कुछ खुशखबरी मिल सकती है, या आपने कोई एग्ज़ाम दिया तो उसमें सफलता मिल सकती है। इस सप्ताह में आप कोई मकान या गाड़ी खरीदने के बारे में काफ़ी दिनों से सोच रहे हैं, तो इसमें खरीद सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि सप्ताह में आपको क्या उपाय करना चाहिए। सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए और गणेश जी को हरी दुर्वा चढ़ानी चाहिए बुधवार के दिन। अब आइए बात करते हैं हम अपनी अगली राशि के बारे में, जो कि मीन राशि। मीन राशि वालों के स्वभाव में इस समय थोड़ा सा आलसपन रह सकता है, थोड़ा आलसी किस्म के हो सकते हैं सप्ताह में। जो लोग काफ़ी समय से व्यापार के लिए ट्राई कर रहे हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस समय कर सकते हैं। अगर आप काफ़ी समय से कोई मकान या वाहन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसमें कोई डील हो सकती है। अब आइए जानते हैं कि इस सप्ताह के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। तो इस सप्ताह में आप किसी गरीब अपाहिज की मदद करें, काले कुत्ते को खाने को दे सकते हैं, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, अगर आपको लगता है कि हमारी बनाई वीडियो आपके काम की है, तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।